तो गाइज मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। और भाई इस समय भी मेरे हाथ पे जो है वो गूज बम्प्स चल रहे हैं, क्योंकि जो मैंने मनी इन द बैंक के पेपर व्यू के एंडिंग में देख लिया, भाई पागल हो गए होंगे सारे फैंस। मुझे पता है आप लोगों की एक्साइटमेंट इज थ्रू द रूफ, आप भी नाच रहे होंगे। मैं लिटरली जॉन सीना के गाने पे डांस कर रहा था बिकॉज जॉन सीना इज बैक। जी हाँ, जॉन सीना का रिटर्न आज मनी इन द बैंक पेपर व्यू में हमें देखने को मिला। आके रोमन रेंस को उन्होंने कन्फ्रंट करा और बोलते समय भाई जो है चेहरा पूरा ठंडा हो गया। माय गॉड व्हाट अ शो। मनी इन द बैंक 2021 क्या गजब का शो था। सारे मैचेस एक से बढ़ के एक, क्राउड बिल्कुल ऐसा था कि मैं क्या बताऊं। इस चीज को हम कितना मिस कर रहे थे गाइस, हम जानते हैं। और वो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि पैसा वसूल मोमेंट थी आज और जबरदस्त पेपर व्यू था। सभी चीजों के बारे में बात करेंगे। बहुत सारे अच्छे मैचेस, बहुत सारे सरप्राइजेस और क्या एंडिंग देखने को मिली जॉन सीना के साथ। भाई तो वीडियो को एंड तक देखते रहें और लाइक बटन नहीं दबाया तो भाई क्या करा आज की इस वीडियो में। प्लीज फटाफट से लाइक बटन दबा के अपनी एक्साइटमेंट दिखाएं शो की। बात करते हैं फटाफट से मैचेस के, स्टार्ट से चलेंगे एंड तक। मुझे पता है आपसे रुका नहीं जा रहा रोमन रेंस वाले मैच के बारे में बात करने के लिए, लेकिन उसके बारे में भी हम करेंगे बात। ऑब्वियसली स्टार्टिंग प्री शो से होती है गाइस इसकी, जहां पे ऊसोस लड़ रहे थे द मिस्टीरियोस से फॉर द स्मैकडाउन टैग टीम टाइटल्स। और ये क्या मैच था। मैं कल कह रहा था कि प्री शो के ऊपर शायद टाइटल चेंज देखने को नहीं मिलेगा। ना ही सिर्फ WWE ने एक टाइटल चेंज दिया, बल्कि प्री शो पे भाई एक पूरे मेन इवेंट टाइप का एक टैग टीम मैच हमको दे दिया। ये डेफिनेटली मैच जो था स्मैकडाउन के मेन इवेंट में भी करा जा सकता है और इतना अच्छा ये मैच था, बिल्कुल प्री शो के लायक नहीं। लेकिन क्राउड प्री शो में भी इतना शोर मचा रहा था कि प्री शो ये लगा ही नहीं भाई कि क्या कमाल का मैच इन दोनों टीम्स ने हमको दिया। दिस इज ऑसम। आई थिंक आज हर मैच के अंदर चैंट हुई है और मैं मजाक नहीं कर रहा। हर मैच इतना अच्छा था, इतना एंजॉय कर रहा था क्राउड। उनको भी ऐसा लग रहा था कि हम फाइनली वापस आ गए हैं भाई, हमको इसका मजा लूटना चाहिए। और ऊसोस और मिस्टीरियोस के मैच में गाइस बहुत सारे बैक एंड फोर्थ देखने को मिले, लेकिन एट द एंड जो रिजल्ट था, मेरी प्रेडिक्शन भले ही गलत हुई, लेकिन मुझे कोई इसमें दिक्कत नहीं है क्योंकि ऊसोस चैंपियंस बन चुके हैं। एक पॉइंट पे जाके ये चीज होनी थी और हमें देखने को मिलता है कि काइंड ऑफ जे और जिमी रूल्स को थोड़ा बहुत बेंड करते हैं इस विक्ट्री को हासिल करने के लिए। लेकिन मिस्टीरियोस जो है वो अनफॉर्चुनेटली अपने टाइटल्स हार गए हैं। आई थिंक डेफिनेटली उनको एक रीमैच मिलेगा और मेन इवेंट में ये चीज भी क्लियर कर दी गई है, तो ये काफी बढ़िया था। मेन इवेंट की हम बात करते हैं तो WWE ने एक बोल्ड डिसीजन लिया, अपने मेन शो को स्टार्ट करा विमेंस के लैडर मैच से, ना कि मेंस से। और मैं सोच रहा था क्या ये सही है, क्योंकि क्राउड अभी अभी वापस आया है, क्या लोग उतना पसंद करेंगे विमेंस वाले मैच को। लेकिन भाई जो इन्होंने मुझे एक्सपेक्टेशंस की जो थप्पड़ मारा खिंचा के और आगे बढ़कर परफॉर्म करा, मैं बिल्कुल सरप्राइज रह गया। विमेंस का मनी इन द बैंक लैडर मैच आप लोगों से मैं पूछना चाहता हूं, क्या ये आज तक का बेस्ट विमेंस मनी इन द बैंक लैडर मैच था? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बिल्कुल था। हर एक परफॉर्मर ऐसा लग रहा था, सोच के आया था कि हमको अपना 5 स्टार देना है, जितना हम बेस्ट कर सकते हैं। ऑब्वियसली मनी इन द बैंक में ऐसा जरूरी नहीं है कि हर एक बंदा 5 स्टार परफॉर्मेंस दे, लेकिन ओवरऑल ये मैच इतना अच्छा था। इतने सारे स्पॉट्स आज हमें देखने को मिले। अलेक्सा ब्लिस का जिस तरीके से इस मैच में यूज करा गया कि पहले वो रिंग के बीच में खड़ी हुई है, फिर वो हिप्नोटाइज कर रही है जेलिना वेगा को, सबके लिए वो एक दिक्कत बनी हुई है। और एट द एंड मैच में उनको लैडर्स के नीचे फेंक देते हैं सारे और उनको वहां पे दफन ही कर देते हैं भाई बुरे तरीके से। और इसके अलावा भी कई सारी चीजें देखने को मिली भाई, लैडर पे पटक रहे हैं एक दूसरे को उठा के। और जैसे कि हम मनी इन द बैंक में स्पॉट्स देखते हैं, लेकिन विमेन के मनी इन द बैंक में आज तक मैंने इतना अच्छा पेस नहीं देखा, ऐसा फ्लो नहीं देखा मैच का। और एंडिंग में हमें देखने को मिलता है कि सारे बिल्कुल स्टूपिड की तरह 3 लैडर लगा के ऊपर लड़ रहे होते हैं। निकी क्रॉस आती हैं या फिर निकी ऐश आती हैं और वो ऊपर चढ़ के मनी इन द बैंक ब्रीफकेस सबके बीच में से निकाल के ले जाती हैं। किसी का ध्यान ब्रीफकेस पे था ही नहीं, सारे आपस में बिजी थे लड़ने में और निकी क्रॉस ने उस चीज की एडवांटेज ले ली। तो भाई निकी क्रॉस बन चुकी हैं विमेंस की मनी इन द बैंक विनर। और यहाँ पे आई थिंक मेरी प्रेडिक्शन थी निकी क्रॉस या फिर लिव मॉर्गन, तो यहाँ पे निकी क्रॉस अगर जीत गई हैं तो काइंड ऑफ मैं बोलूंगा कि मेरी प्रेडिक्शन सही ही हुई है। तो भाई इंटरेस्टिंग मैच था, बहुत बढ़िया था और ओपनर के हिसाब से बिल्कुल भी इसने मुझे डिसअपॉइंट नहीं करा। अगले मैच की हम बात करते हैं जो कि था फॉर द रॉ टैग टीम टाइटल्स, एजे स्टाइल्स एंड ओमोस अगेंस्ट द वाइकिंग रेडर्स। और एक बार फिर से मेरे को पता था कि ये मैच ऐसा नहीं है जिसके लिए मैं बहुत ज्यादा हाइप्ड था, लेकिन जब मैंने इस मैच को देखा तो भाई मजा आया, मैंने एंजॉय करा। और अगर इतना भी पेपर व्यू पे हो रहा है तो मैं कहूंगा जॉब डन, क्योंकि यूजुअली ऐसा होता है कि पेपर व्यू पे 1-2 मैचेस में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं होता और हम उनको ढंग से देखते भी नहीं है। लेकिन ये मैच इतना अच्छा था रेसलिंग वाइज कि मेरी अटेंशन इसके ऊपर जा रही थी। और एक बार फिर से इस मैच में भी दिस इज ऑसम की चैंट हमें सुनाई दी, जो कि एक कॉमन चीज थी आज हर मैच के अंदर। तो एजे स्टाइल्स और ओमोस ने अपने टाइटल्स यहाँ पे रिटेन कर लिए, काफी क्लोज आ गए थे
वाइकिंग रेडर्स, लेकिन आई थिंक ये कहीं ना कहीं रिजल्ट बिल्कुल सही है। और मेंस मनी इन द बैंक लैडर मैच का रिजल्ट देखने के बाद ये पता लगता है कि आरके ब्रोस डेफिनेटली बनने वाले नंबर 1 कंटेंडर और एजे स्टाइल्स ओमोस के साथ प्रॉब्ली उनका मैच होगा गाइस समर स्लैम में। अगले मैच की हम बात करते हैं गाइस, जो कि था फॉर द WWE चैंपियनशिप, जहां पे बॉबी लैशली अपना टाइटल डिफेंड कर रहे थे अगेंस्ट कोफी किंगस्टन। और ये बात हम सभी जानते थे कि यहाँ पे कोई टाइटल चेंज तो नहीं होने वाला, लेकिन एक्चुअली में गाइस यहाँ पे जो मैच हमें देखने को मिला काफी अच्छे से बुक करा गया था। रेसलिंग वाइज ऐसा नहीं था कि बहुत ही बढ़िया 5 स्टार क्लासिक। कोफी किंगस्टन को स्टार्ट में थोड़ा सा मोमेंटम मिल रहा था, वो अपने तेज पेस का यूज कर रहे थे, लेकिन जैसे ही बॉबी लैशली को थोड़ा मोमेंटम मिला उन्होंने भाई धो दिया यहाँ पे बुरे तरीके से कोफी को। उन्होंने अपनी डोमिनेटर यहाँ पे सुप्लेक्सेस लगाई 3-4 और उसके बाद हर्ट लॉक में डाल के जो है उनको यहाँ पे सबमिट करा दिया। तो बॉबी लैशली को काफी स्ट्रॉन्ग तरीके से बुक करा गया एंड कोफी किंगस्टन हैज नो चांस ऑफ विनिंग एट मनी इन द बैंक। और इसकी वजह से गाइस लैशली ने अपना टाइटल रिटेन कर लिया है। गोल्डबर्ग ब्रॉक लेसनर का कोई निशान नहीं था पूरे शो के ऊपर, लेकिन कल मंडे नाइट रॉ है और डेफिनेटली हम जानते हैं कि वहां पे उसकी पॉसिबिलिटी बन सकती है। अगले मैच की हम बात करते हैं, जो कि था फॉर द रॉ विमेंस चैंपियनशिप, शार्लेट फ्लेयर अगेंस्ट रिया रिप्ली। और एक बार फिर से मतलब मुझे पता था कि ये दोनों कमाल के रेसलर्स हैं तो एक अच्छा मैच दे सकते हैं, लेकिन आज जो इन्होंने मैच दिया एक बार फिर से मेरी एक्सपेक्टेशन से बढ़ के था। क्योंकि यहाँ पे मैं ऐसे नहीं बोलूंगा कि मैं बहुत इंटरेस्टेड था इसके अंदर, आप जानते हैं मैं बार बार इस बात को बोल रहा था इस मैच में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, पहले भी देख चुके हैं, लेकिन जब रेसलिंग वाइज फिर से इस मैच ने आज मेरी अटेंशन खींच ली। दिस इज ऑसम चैंट एक बार फिर से यहाँ पे हमें सुनने को मिली। बहुत कमाल का बैक एंड फोर्थ मैच था, सबमिशंस लग रहे थे, यहाँ पे काउंटर्स हो रहे थे, क्लोज कॉल्स हो रही थी, तो ओवरऑल इंटरेस्टिंग था। और ये भी कह सकते हैं कि भाई हाँ आप एज ऑफ द सीट पे बैठे हुए थे पूरे समय, क्योंकि कभी भी ये मैच खत्म हो सकता था। लेकिन एट द एंड क्या आपको लगता है कि WWE का डिसीजन सही था? क्योंकि शार्लेट फ्लेयर गाइस यहाँ पे जीत चुकी हैं टैप आउट करा के रिया रिप्ली को, और वो बन गई है नई रॉ विमेंस चैंपियन। और आज एक कमाल की चीज हुई शो में कि जब वी वांट बेकी की चैंट्स हो रही थी तो आई थिंक शार्लेट ने मिडिल फिंगर दिखाई, जिसकी वजह से स्ट्रीम पिच ब्लैक हो गई थी। तो पीकॉक नेटवर्क को वो चीज बिल्कुल पसंद नहीं आई होगी, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे आज की वीडियो में। लेकिन शार्लेट इज द न्यू रॉ विमेंस चैंपियन, और मेरे हिसाब से इसलिए शायद WWE ने ऐसा करा है भाई, क्योंकि वो बेकी के साथ उनका मैच करवाना चाहते हैं या फिर कोई ट्रिपल थ्रेट मैच कराना चाहते हैं समर स्लैम में, तो एक टाइटल चेंज की यहाँ पे जरूरत थी। लेकिन शार्लेट ने स्टील स्टेप्स का भी यूज करा, काइंड ऑफ वो डिस्क्वालिफिकेशन हो सकती थी। तो एक बार फिर से रूल्स थोड़े बेंड जरूर हुए, लेकिन शार्लेट इज योर न्यू रॉ विमेंस चैंपियन। अगले मैच की बात करते हैं, जो कि था भाई फॉर दी मेंस मनी इन द बैंक, और यहाँ पे क्या जबरदस्त मैच था। केविन ओवेंस की मैं बहुत ज्यादा तारीफ करूंगा, जो उन्होंने अपनी बॉडी ऑन द लाइन डाली है, एंड सेम गोस फॉर रिकोशे। मतलब एज ऑफ द लैडर पे बिल्कुल भाई ओवेंस को पावर बॉम्ब, उसके बाद लैडर के थ्रू पावर बॉम्ब। आई होप उनको कोई इंजरी ना हुई हो, क्योंकि भाई ये स्टंट्स परफॉर्म करना कोई इतना आसान काम नहीं है। और मेरे को पता है कि केविन ओवेंस ने आज जो करा है उसके लिए हमको बहुत ज्यादा क्रेडिट देने की जरूरत है, लेकिन ओवरऑल अगर मैं इस मैच की बात करूं तो भाई इसने मेरा दिल खुश कर दिया। आज क्या कमाल के इसमें स्पॉट्स थे, रिकोशे, जॉन मॉरिसन, सेथ रॉलिंस और जॉन मॉरिसन ने जिस तरीके से टीम अप करा वो मुझे काफी अच्छा लगा। और मुझे ऐसा लग रहा था पूरे पॉइंट पे कि कोई भी जीत सकता है। रिडल आरकेओ पे आरकेओ लगाए जा रहे थे, और ड्रू मैकिंटायर यहाँ पे ऑलमोस्ट जबकि मैच को जीत गए थे, लेकिन वीर शैंकी और जिंदर महल आके उनको अटैक कर देते हैं और उनको खींच के बैक स्टेज ले जाते हैं। तो ड्रू मैकिंटायर का कोई चांस ही नहीं था यहाँ पे जीतने का, और रिडल मुझे लग रहा था कि काफी क्लोज आ जाएंगे, लेकिन सेथ रॉलिंस उनको स्टॉम्प लगाते हैं, तो रिडल की कहानी खत्म। और एट द एंड जब फाइनली लगता है कि रॉलिंस जीतने वाले हैं, तो बिग ई लैडर को क्लाइम करते हैं, लैडर के टॉप से बिग एंडिंग लगाते हैं, और बिग ई गाइस जीत चुके हैं मनी इन द बैंक लैडर मैच आज का। और मेरे हिसाब से डिसीजन सही है, मैंने कहा था रिडल या फिर बिग ई, लेकिन अब देखना इंटरेस्टिंग वही है कि आगे उनकी बुकिंग कैसे होती है। क्या बिग ई को उतना बड़ा WWE बना सकते हैं सुपरस्टार कि जब वो किसी पे कैश इन करें तो हमें ऐसा लगे कि हाँ ये बंदा भाई चैंपियनशिप डिजर्व करता है, तो वो इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। लेकिन उनके करियर के लिए, उनके पुश के लिए ये एक परफेक्ट चीज है, एंड आई होप कि ये काम करेगी लॉन्ग टर्म के अंदर। तो ये ओवरऑल मैच बिल्कुल जबरदस्त था, मजा आ गया। एक बार फिर से रिकोशे और केविन ओवेंस को मैं स्पेशल क्रेडिट दूंगा कि जिस तरीके से उन्होंने आज परफॉर्मेंस दी है, भले ही वो जीते नहीं है लेकिन वो डिजर्व करते हैं एक अलग से मेंशन। अगले और फाइनल मेन इवेंट मैच की हम बात करते हैं, जिसके लिए मैं भाई रुका हूं आप लोगों से डिस्कस करने के लिए। वो था रोमन रेंस अगेंस्ट द रेटेड आर सुपरस्टार एज फॉर द यूनिवर्सल चैंपियनशिप।
चैंपियनशिप। फाइनली इस मैच की बारी आ गई। इतने कमाल के बिल्ड के बाद लोग बिल्कुल इंटरेस्टेड थे इसके अंदर। दिस इज ऑसम की चैंट तो मैच से पहले ही शुरू हो गई थी और भाई यहाँ पे जैसे ही मैच स्टार्ट हुआ काफी कमाल का रेसलिंग मैच था। मतलब एंडिंग पार्ट से पहले भी काफी कमाल का रेसलिंग मैच। और मैं कहना चाहता हूँ कि रोमन रेंस को स्टार्टिंग में मोमेंटम मिला, एज को काफी दिक्कतें हो रही थी और बिल्कुल बेबी फेस की तरह उनको दिखाया जा रहा था कि इसको दिक्कत है। और उसके बाद फाइनली एज कम बैक करते हैं। रोमन रेंस बैरिकेड के थ्रू एक अपना स्पीयर मिस करते हैं, एज एक और स्पीयर लगाते हैं रोमन को थ्रू द बैरिकेड। और इस पॉइंट पे जो है रोमन रेंस धीरे धीरे वीक लगने लग गए थे और हमें देखने को मिलता है एक पॉइंट इस मैच में जहां पे रोमन रेंस सुपरमैन पंच लगाते हैं और एज सीधा जाके रेफरी में गिरते हैं और चार्ल्स रॉबिन्सन जो रेफरी थे वो नीचे गिर जाते हैं। तो कोई रेफरी ऑब्वियसली यहाँ पे था नहीं और रोमन रेंस इसका फायदा उठाना चाहते थे। वो फिर से चेयर लाते हैं और उससे सबमिशन लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन एज इसको रिवर्स करके रोमन को ही लॉक लगा देते हैं। ऊसोस बाहर आने की कोशिश करते हैं, उनको अटैक कर देते हैं पीछे से रे मिस्टीरियो और यहाँ पे डोमिनिक मिस्टीरियो। तो हम सोच रहे थे कि रेफरी है नहीं, रोमन रेंस वहां पे बैठा हुआ है, आखिर क्या होने वाला है। लेकिन आउट ऑफ नोवेयर सेथ रॉलिंस आते हैं क्राउड में से निकल के और एज को जो है एक सुपर किक लगा देते हैं पीछे से। तो एज नीचे गिरते हैं। ये अपने आप में एक शॉकिंग मोमेंट थी, लेकिन मनी इन द बैंक हारने के बाद रॉलिंस ने बोला था कि भाई यूनिवर्सल चैंपियनशिप मैं डिजर्व करता था और अब मुझे एक नया प्लान चाहिए उस टाइटल तक पहुंचने का। तो यहाँ पे रॉलिंस चले जाते हैं बैक स्टेज, एज नीचे गिरे हुए हैं और फाइनली रोमन रेंस उठते हैं। ऐसा लगता है वो स्पीयर लगाना चाहते हैं एज पे, लेकिन एज स्पीयर लगा देते हैं रोमन पे और उनको पिन करने की कोशिश करते हैं। रेफरी होता नहीं, लेकिन जैसे नया रेफरी अंदर आता है 1-2 एंड रोमन रेंस ऑलमोस्ट हार गए, लेकिन उन्होंने किक आउट यहाँ पे कर दिया। तो एक बार फिर से क्राउड पागल हो रहा था, रोमन ने आखिर कैसे किक आउट कर दिया। और यहाँ पे गाइस जब एज अपने दूसरे स्पीयर के लिए जा रहे होते हैं रोमन के ऊपर, रॉलिंस एक बार भागते हुए फिर से आ जाते हैं और एज उनके डिस्ट्रैक्शन के चक्कर में साइड में जाते हैं और रोमन रेंस पीछे से आके स्पीयर लगा देते हैं एज को और 1-2-3 एज को उन्होंने हरा दिया है। तो रॉलिंस की वजह से क्लियरली यहाँ पे एज इस मैच को हार गए। रोमन अपना टाइटल उठाते हैं और वो खड़े होते हैं साइड में। रॉलिंस वापस आके एज को अटैक करते हैं, एज भी इनके साथ ब्रॉल करते हैं और ये लड़ते लड़ते दोनों बंदे भाई बैक से चले जाते हैं। क्लियर कर दिया समर स्लैम में इनका मैच होगा, तो बहुत अच्छा सेटअप था। लेकिन रोमन रेंस उसके बाद माइक लेके कहते हैं द होल वर्ल्ड कैन नाउ एक्नॉलेज मी। और जैसे ही मेरे को फीलिंग आ रही थी कि कुछ होने वाला और फिर से गूज़बम्प्स आ रहे मेरी बॉडी पे, मैंने बस यही बोला अपनी स्क्रीन को देख के, हिट द म्यूजिक। और उसी समय जॉन सीना का म्यूजिक बजा एंड आई वॉज लिटरली डांसिंग। मतलब मैं ऐसे ऐसे नाच रहा था कि भाई जॉन सीना वापस आ गए और मैं पागल हो गया उस पॉइंट पे। आई सॉ जॉन सीना, दिल मेरा खुश हो गया इतने समय बाद। और ऐसा भी नहीं है कि जॉन सीना मेरे फेवरेट सुपरस्टार ऑफ ऑल टाइम है कि मैं इतना पागल हो रहा हूं, लेकिन उनको वापस देखने की जो खुशी हुई, क्राउड की जो पॉप सुनने को मिली, इट मेड माई डे। जॉन सीना इज बैक। वो आते हैं रिंग के अंदर अपनी ग्रीन टी शर्ट के अंदर और भाई यहाँ पे उन्होंने रोमन रेंस से कुछ बोला नहीं, बस आके ये बात क्लियर कर दी दैट आई एम नॉट द वन हु इज गोइंग टू एक्नॉलेज यू। माई नेम इज जॉन सीना and I am here for your Universal Championship. Absolutely fantastic ending to Money in the Bank. तो जॉन सीना के शब्द क्या होंगे वो हमें स्मैकडाउन में सुनने को मिलेंगे। रोमन रेंस बस वहां पे खड़े होकर देख रहे थे क्या सीन चल रहा है। शायद ऑफ एयर की कुछ वीडियोस आएंगी कि क्या हुआ उस पॉइंट के बाद, तो उसके लिए हम डिस्कस करेंगे गाइस। लेकिन सीना इज बैक, फैंटास्टिक पे पर व्यू। आप लोग अपने ओपिनियंस मुझे कमेंट्स में बताएं और भी डिस्कशन आज पूरे दिन चलती रहेगी इसके बारे में। कल मंडे नाइट रॉ पे चलती रहेगी, तो आप चैनल पे स्टे ट्यून्ड रहे। नए हैं तो सब्सक्राइब करें और उस नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें गाइस। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।